नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह पद लगभग हर भारतीय ने पढ़ा और सुना होगा। हमारे देश में गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा प्राप्त है। अफसोस, खेलों में इसी गुरु का अनादर किया जा रहा है। राज्य सरकारें खेलों के विकास की तरफ जमीनी स्तर पर ध्यान देने की बजाय साल दर साल न केवल बजट बढ़ा रही हैं, बल्कि अधोसंरचना और खेल सामग्री की खरीदारी में अनाप शनाप पैसा जाया कर रही हैं। क्या हमारा देश खेलों में विकास कर रहा है? शायद नहीं। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में क्या ओलंपिक में 7 मेडल जीतना पीठ ठोकने वाली बात हो सकती है? मैं समझता हूं कि ये कतई नहीं। मैं उन खेलनहारों से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के बिना जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है? क्या एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जमीनी स्तर के प्रतिभाओं को सही बेसिक्स सिखा सकता है? इस समय कुछ बड़े खेल पदाधिकारी प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मैं आज 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की स्थिति से अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में इस समय खेल निदेशालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बूते आवासीय खेल छात्रावासों का कायाकल्प करने का शिगुफा छोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश एनआईएस प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से कमतर द्वितीय दर्जे का मानता है। एनआईएस प्रशिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानता है। जब भी प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भारतीय खेल प्राधिकरण शुरू करता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से पहले एनआईएस, एनएस प्रशिक्षकों को महत्ता दी जाती है। इसके उलट उत्तर प्रदेश में एनआईएस प्रशिक्षकों को चौथे दर्जे में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश एक खिलाड़ी के हाथ है। शायद अखिलेश यादव ने आरपी सिंह को खेल निदेशक बनाते समय ये सोचा होगा कि
ये चूंकि खिलाड़ी है, लिहाजा खिलाड़ी और खेलों के मर्म को समझेगा। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि समूचा उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्य के खेलों से जुड़े लोग भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में अर्श से फर्श पर आया है। सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन ये पैसा जमीनी स्तर पर प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों में खर्च होने की बजाय अधोसंरचना और सामान खरीदी में अधिक जाया हो रहा है। हाल ही खेल निदेशालय द्वारा प्रदेश के 44 आवासीय खेल छात्रावासों के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षक बनाने की तैयारी की गई है। यद्यपि ये प्रशिक्षक मानदेय पर नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन इनका मानदेय 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह होगा। प्रदेश पिछले 2 साल से प्रशिक्षकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन प्रशिक्षकों की कमी को दूर करने की बजाय खेल निदेशालय द्वारा बेतुके निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रशिक्षकों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। प्रशिक्षक जीवन यापन के लिए मजदूरी करने को बेबस हैं, विवश हैं। क्या प्रशिक्षकों का ऐसा अनादर होने के बाद कल्पना की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बनेगा? अब मैं बात मध्य प्रदेश की करता हूँ। मध्य प्रदेश में भी प्रशिक्षकों की बेहद कमी है। बमुश्किल 125 प्रशिक्षक हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में की अपेक्षा जो थोड़ा सा अच्छा है वो ये है कि यहाँ प्रशिक्षकों को 12 महीने प्रशिक्षण का कार्य दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10 महीने, और 10 महीने में भी सच मानिए तो 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे, यानी साल भर प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चलती रहती है। हाल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने समीक्षा बैठकों में स्कूलों में खेल को अनिवार्य करने और प्रत्येक स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक और एक योग शिक्षक की नियुक्ति का फरमान सुनाया था। दुख और अफसोस की बात कि शिक्षा विभाग 5 दिन के प्रशिक्षण में शारीरिक शिक्षक तैयार करने का बेतुका काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से शारीरिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। शारीरिक शिक्षक बाट जोह रहे हैं कि प्रदेश सरकार वैकेंसी निकालेगी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलेगा। दुख और अफसोस की बात है कि शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करने की बजाय शिक्षा विभाग
5 दिन के प्रशिक्षण में शारीरिक शिक्षक तैयार कर रहा है। अब आप ही बताइए कि बीपीएड, एमपीएड, डीपीएड डिग्रियां हासिल करने के बाद युवा जाएं तो जाएं कहाँ। दुख इस बात का भी कि खेल एवं कल्याण विभाग पिछले 15 वर्षों से जो प्रशिक्षक संविदा पर नियुक्त हैं उनको नियमित करने की बातें तो करती है, लेकिन नियमितीकरण की प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। अब मध्य प्रदेश खेलों में उत्कृष्ट राज्य कैसे बन सकता है, ये सोचने की बात है। दरअसल सही सोच जब तक अधिकारियों में नहीं आएगी, खेलों का विकास नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग समूचे मध्य प्रदेश में खेलों की तरफ ध्यान देने की बजाय सिर्फ एकेडमीज पर ध्यान देता है। एकेडमीज के खिलाड़ी को ही वो खिलाड़ी मानता है, जबकि प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यदि उन्हें जमीनी स्तर पर पर्याप्त सुविधाएं मिलें तो मध्य प्रदेश भी खेलों में उत्कृष्ट राज्य बन सकता है। उत्तर प्रदेश इस समय उन स्पोर्ट्स कॉलेजेस और आवासीय खेल छात्रावासों की तरफ ध्यान दे रहा है जहां उसने पिछले 2.5 साल से ताले जड़ रखे हैं। इन स्पोर्ट्स कॉलेजों और आवासीय छात्रावासों के ताले खोलने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का शगुफा छोड़ा गया है। यानी क्या 44 आवासीय खेल छात्रावासों में 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नियुक्त कर देने से खेलों में चमत्कार हो जाएगा? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 प्रशिक्षकों की दरकार है। खेल निदेशालय इस समस्या का समाधान कर सकता है। जो पैसा हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देने के लिए तैयार हैं, उस पैसे में 300 प्रशिक्षक रखे जा सकते हैं। 450 प्रशिक्षकों की पहले से ही सीमा तय है। यदि 450 और 300 यानी 750 प्रशिक्षकों की उत्तर प्रदेश में नियुक्ति हो जाए तो मैं समझता हूं कि हर क्रीड़ांगन खिलाड़ियों से खिलखिला उठेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर ध्यान देने की बजाय खेल निदेशालय द्वारा बेतुके निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रशिक्षकों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। जो प्रशिक्षक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन पर तरह तरह की तोहमत लगाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चापलूसों को प्रश्रय दिया जा रहा है। खेल सामान की खरीदी
में दिलचस्पी ली जा रही है। खिलाड़ियों को सामान मिलता नहीं है, लेकिन सामान खरीदी जारी रहती है। मैं खेलपत की तरफ से दोनों राज्यों के खेल मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वह अपने आँख की पट्टी खोलें। सिर्फ बातों से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम उत्कृष्ट राज्य नहीं बन सकते। उम्मीद थी कि शिवराज सरकार में प्रशिक्षकों को नियमित सेवा का मौका मिलेगा, लेकिन लंबे अंतराल के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद थी कि पढ़े लिखे युवाओं को शारीरिक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, नहीं मिला। मैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जानना चाहता हूं कि इन युवाओं खेल गुरुओं का आखिर गुनाह क्या है, आखिर इन्हें किस गुनाह की सजा दी जा रही है। इन्हें मजदूर मत बनाइए। गुरु हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। बेतुके निर्णय लेने से खेलों में खुशहाली नहीं आएगी। खेल तो खेल भावना का सूचक होते हैं। यदि अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे निरंकुश अधिकारियों को रोका जाना चाहिए। इन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। दुख और अफसोस की बात है कि जिन प्रदेशों में प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, वहाँ जमीनी स्तर पर खेलों की तरफ ध्यान देने की बजाय सिर्फ प्रयोगधर्मिता की जा रही है। ऐसी प्रयोगधर्मिता जो कि बेतुकी है। NIS को उपेक्षित करना कहीं से उचित नहीं है। आखिर NIS भी वही व्यक्ति करता है जो कि राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में बहुत फर्क नहीं है। इस बात को खेलनहारों को समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।